एडवोकेट उदित महानंदिया का अभिवादन स्वीकार कीजिए। साथियों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन। वर्तमान तारीख में यूक्रेन और रशिया का जो वार चल रहा है, क्या इस युद्ध को यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन रोक पाएगा? ये प्रश्न हर किसी का मन में आ रहा है, क्योंकि वर्तमान वर्ल्ड टेंशन में है। रशिया और यूक्रेन के कारण पूरा वर्ल्ड का इकोनॉमिक गिरावट हो रहा है। एक वार कंटिन्यू चलेगा, मतलब वर्ल्ड का ऊपर इनका बुरा असर पड़ने की संभावना ज़्यादा है। आज का तारीख में पोलैंड ये डिक्लेयर कर दिया है कि रशिया एक हमलावर देश है और यूक्रेन शांति प्रिय देश है। रशिया ऐसा एक ताकतवर कंट्री है, इनको वीटो पावर है। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, उनके साथ साथ नाटो बिल्कुल रशिया का सपोर्ट में आ चुका है और नाटो यूक्रेन को मदद के लिए कोई भी सैनिक कार्रवाई नहीं कर रहा है और अपना सैनिक उतार नहीं रहा है। वर्ल्ड का जितने भी पॉलिटिकल दिग्गज और इंटेलेक्चुअल मास चुपचाप देख रहे हैं। ये वार किस ओर ले जा रहा है, किसी को पता नहीं चल रहा है। 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का मकसद ये है धरती को सुरक्षा देना, न्यूक्लियर वार से देश को बचाना और हर कोई स्टेट का और कंट्री का सार्वभौमत्व को सुरक्षा देना और सम्मान देना। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में 5 परमानेंट मेंबर होते हैं। उनमें से रशिया एक परमानेंट मेंबर है, फ्रांस, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और चाइना। ये 5 कंट्री को वीटो पावर मिला हुआ है, यानी 5 कंट्री का बीच में से कोई भी एक कंट्री यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में वोट नहीं देगा तो कोई भी बिल पारित नहीं होगा और कानून नहीं बनेगा। आज की तारीख में रशिया मनमानी कर रहा है और यूक्रेन का ऊपर चढ़ा धावा डाल दिया है। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन ये बताते हैं कि यूक्रेन को मदद करना चाहिए, लेकिन यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में रशिया को दबाने के लिए किसी का हिम्मत नहीं हो रहा है और ताकत भी नहीं हो रहा है। चाइना रशिया का फेवर में चला जा रहा है। इसको देखते हुए ये नज़र में आ रहा है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का चीफ सेक्रेटरी सेक्रेटरी जनरल सिर्फ प्रेयर कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरियस सिर्फ रिक्वेस्ट कर रहे हैं युद्ध को कंट्रोल करने के लिए। इससे ये पता चलता है कि आज का तारीख में यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल फेल है। साथियों, अब सबको पता है रशिया का प्रेसिडेंट खुद को कैसे तानाशाही डिक्लेयर करते हैं। आप ये बात जानकर हैरान हो जाएंगे। व्लादिमीर पुतिन साहब ने 1936 तक उनको यूनाइटेड रशिया का प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर चुके हैं। रशिया में ऐसे कानून जबरन लाए हैं, वो कानून के बलबूते पर वो 1936 तक रशिया का प्रेसिडेंट बना रहेंगे। उन्हें कोई भी रिमूव कर नहीं सकता। कैसे डेमोक्रेसी को ये लोग रोंद रहे हैं, इनसे पता चलता है। चीन का राष्ट्रपति जिनपिंग खुद को आजीवन चाइना का मुखिया डिक्लेयर कर दिए है, यानी इन दोनों का मिल जाना
यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के लिए कितना खतरा है। चाहे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का मुखिया सेक्रेटरी जनरल अंटोनियो गुटेरेस जितने भी कोशिश करे, वो रशिया को रोक नहीं सकता, क्योंकि रशिया का प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन और चीन का मुखिया जिनपिंग, ये दोनों डेमोक्रेसी को कैसे रोंदते हैं और अपना कंट्री में तानाशाही कैसे शासन करते हैं। कोई भी डेमोक्रेसी नेशन, कोई भी देश का मुखिया को आजीवन देश का सर्वोच्च पद दे नहीं सकता डेमोक्रेसी नेशन में। वैसे ही रशिया में भी रशिया का प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन कंटिन्यू 1936 तक पद पर बने रहने की जो कानून बना है, ये तानाशाही है। इससे ये पता चलता है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल फेल है। साथियों, ये वार आने वाला कल धरती का ऊपर क्या प्रॉब्लम करने वाला है। ग्लोबल लीडर रशिया को निंदा कर रहे हैं, सिर्फ निंदा कर रहे हैं। यूक्रेन का राष्ट्रदूत भारत का प्रधानमंत्री को ही रिक्वेस्ट कर रहे हैं रशिया का प्रेसिडेंट के साथ बात करने के लिए। इतिहास गवाह है, भारत और रशिया अच्छा मित्र देश है, लेकिन इस परिस्थिति में भारत का प्रधानमंत्री का डिप्लोमेसी क्या होगा, वक्त ही बताएगा। रशिया और यूक्रेन वार आने वाला कल बहुत भयावह होने वाला है, और ये वर्ल्ड में डेमोक्रेसी को रोकने की संकेत दे रहा है। चीन में बिल्कुल डेमोक्रेसी नहीं है, फिनिश हो चुका है। रशिया में डेमोक्रेसी नहीं है, ये तानाशाही की तरह बढ़ रहा है। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन फेल, मतलब आने वाला कल इस वर्ल्ड के लिए खतरा का घंटी है। इसीलिए हर कोई ग्लोबल लीडर इस वार को लेकर ज़्यादा टेंशन है, और यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल टेंशन में आ चुका है। ये भी कयास लगाया जा रहा है आने वाला कल यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन क्या चुपचाप बैठ जाएगा। ये प्रश्न आप लोगों का ऊपर छोड़ रहा हूँ। साथियों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आपका बिना सहयोग से भविष्य पीपल, भविष्य बहुजन आगे बढ़ नहीं सकता। हमारा उद्देश्य है हर किसी को कॉन्शियस करना और आपका पास हर कोई ताज़ा खबर पहुंचाते रहना हमारा काम है।